जंग बंदी बरकरार, आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान अब अपना तेल नहीं बेच सकेगा। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह बात वाज़ेह है, ईरान एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरानी फौज तबाह, बहरिया समंदर में डुबो दी। हमने नेटो को कई ट्रिलियन डॉलर दिए मगर वो हमारी मदद को नहीं आए। इससे कबल अमरीकी सदर ने नशियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि ईरानी वापस आएंगे और वो सब देंगे जो हम चाहते हैं। इस्लामाबाद में मुलाकात अच्छी रही, बेशतर नुकात पर इत्तफाक हो गया, सिर्फ जौहरी मामले पर इत्तफाक ना हो सका। ईरानियों ने भी मुज़ाकरात की बेस नहीं छोड़ी। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, कहा शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल बहुत ही गैर मामूली इंसान हैं। दोनों ने भारत के साथ खौफनाक जंग रुकवाने पर मेरा मुसलसल शुक्रिया अदा किया, जिससे करोड़ों जानें बचीं। मुझे ये सुनना हमेशा अच्छा लगता है। पीर की सुबह 10 बजे से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। अमेरिका ने नाकाबंदी का टाइम फ्रेम दे दिया। सेंचकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में मेरी टाइम ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद की जाएगी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक नाकाबंदी का इतलाक आज शाम 7 बजे होगा। ईरानी पोर्ट से जाने वाले जहाज़ों पर आर्जी पाबंदी। खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी जहाज़ों की नकलो हरकत मुतासिर होगी। दीगर ममालिक के पोर्ट से जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ईरान पर महदूद फ़िज़ाई हमलों पर गौर कर रहे हैं। नाम नेहाद नाकाबंदी के बाद आप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ का तंज, कहा ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ट्रंप की धमकियां ईरानी अवाम पर असरअंदाज नहीं होती। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। सीनियर ईरानी हुकाम ने ट्रंप की बहरी नाकाबंदी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज ने रद्द-ए-अमल दिया। फौजी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ की तरफ आने की कोशिश की तो सख्ती से निपटा जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा आबनाए हुर्मुज़ सिविलियन जहाज़ों के लिए खुला है। तमाम आमदोरफ्त मुसल्लह अफ़वाज के मुकम्मल कंट्रोल में है। अमरीकी फौजी जहाज़ों की आबनाए हुर्मुज़ के करीब आमद जंगबंदी के खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। बरतानिया का हुर्मुज़ नाकाबंदी में शामिल न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार्मर का फौजी कार्रवाई के बजाय सिफारती हल पर जोर, कहा आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से भी टेलीफोनिक रब्ता। आबनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी में लिबनान को शामिल करने पर भी इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर और ओमान के सुल्तान में राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात किसी इत्तफाक के बगैर ख़त्म होना मायूस कुन है। अमरीका और ईरान से मुज़ाकरात में वापस आने का मुतालबा। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत फिर से बढ़ने लगी। खाम तेल की कीमत में 9% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट खाम तेल $103 फी बैरल तक जा पहुंचा। WTI की कदर $105 फी बैरल तक आ गई। मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अमरीका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील हो सकती है। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान कहते हैं मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो अमन और सलामती यकीनी बनाए। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। रूसी सदर ने पेशकश की रूस मशरिक़ वस्ता में तस्फिये की सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा 47 वर्ष में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए। जंग ख़त्म करने के लिए नेक नियती से बात की। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त से सिर्फ चंद कदम दूर थे। जंग से कोई सबक नहीं सीखा गया। नेक नियती को और दुश्मनी को जन्म देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेक नियती पर मबनी इक़दाम पर शुक्रिया। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद ईरानी वफ़द की वापसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ जार, वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी और आला हुक्काम ने रुख़सत किया। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकार मुंतखब किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का हॉवर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब, कहा कुदरत ने पाकिस्तान को बेशुमार वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्तकबिल की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में भारी कीमत अदा की। कौम दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुरअज़्म है।
नए वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर आलमी रहनुमाओं को ब्रीफिंग। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया गया। मुकालमे के फ़रोग़ के लिए आज़म का यादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। इससे कबल नए वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, उम्मीद है अमरीका और ईरान मस्बत जज्बे को बरकरार रखते हुए पायदार अमन और खुशहाली के हसूल की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी के लिए अपने अज़्म की पासदारी जारी रखेंगे। दोनों वफूद के दरमियान जामी और तामीरी मुज़ाकरात के मुतादिद दौर हुए। मैंने बतौर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुज़ाकराती अमल में मुआवनत की। मुज़ाकरात में शरीक अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द अमल दिया। उम्मीद है फ़रीक़ैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे। पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित और मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। तुर्क सदर नेतन्याहू को हिटलर करार दे दिया। इसराइल पर हमले की धमकी भी दे दी। कहा, मुज़ाकरात नाकाम होते रहे तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखाएगा। जिस तरह लीबिया और कराबाख में दाखिल हुए थे, ऐसे ही इसराइल में घुस सकते हैं। इसराइल ने सीज़ फायर के दिन भी सैकड़ों लिबनानी कत्ल किए। अगर पाकिस्तान जंग में सालिसी ना करता तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखा देता। इसराइल के लिबनान में जारी जनूबी इलाके मारूफ पर नया हमला। बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 13 अफराद शहीद। 24 घंटों के दौरान शुहदा की तादाद 103 हो गई। 137 ज़ख्मी। 2 मार्च से जारी हमलों में अब तक 2020 अफराद जाम बहक हो चुके। 6436 अफराद ज़ख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह के भी जवाबी वार। शुमाली इसराइल के इलाके यरून में ड्रोन हमला। इसराइली टैंक तबाह कर दिया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मुसाहमत जारी रखने का ऐलान। इसराइल और लिबनान के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात। मीटिंग अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में मंगल को होगी। अवाम की मदद से शहर के मसाइल हल करेंगे। न्यूयॉर्क में रेस्क्यू सिस्टम को बेहतरीन कर दिया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी का मेयरशिप के 100 दिन मुकम्मल होने पर खिताब। कहा, हमने अपने वादों को पूरा किया और मज़ीद भी पूरे करेंगे। शहरियों के लिए सस्ते स्टोर्स का जल्द इफ्तिताह करेंगे। सेंटर बर्नी सेंटर ने कहा कि ज़ोहरान मुमदानी ने जो इक़दाम किए, हमें इस पर फ़ख्र है। मुमदानी ने साबित किया हुकूमत शाफिया के बजाय अवाम के लिए भी काम कर सकती है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, हम बरसों से यही चाहते थे। पाकिस्तान ने साबित कर दिया वो दुनिया के मामला सुलझाने की सलाहियत रखता है। आज मुमालिक हमारी सरजमीन पर बैठकर दुनिया के लिए अमन चाहते हैं। बादलों ने फिर बरसने की तैयारी कर ली। आज से 17 अप्रैल तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर और GB में बारिशों का इम्कान। मरी दरिया गली रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। सड़क का एक हिस्सा मुतासिर, आमदरख्त मुअत्तल। मलबा करीबी नशेबी इलाके में गिर गया। सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। रियाद में सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, कई गाड़ियां डूब गईं। शदीद बारिशों के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। स्कूलों को ऑनलाइन तालीम का हुक्म जारी। बारिशों का सिलसिला अगले इतवार तक जारी रहेगा। सऊदी अरब में 18 अप्रैल से हज परवाज़ों की आमद शुरू होगी। खाना काबा की देखभाल के काम का आगाज़। जदीद मशीनरी और किस्वा फैक्ट्री के माहिरीन की शिरकत। हुरवैन शुरफैन की देखभाल में तकनीकी टीमों की शमूलियत। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में इंतजामात जारी।